जैसे कि हम लोग वर्गमूल बना रहे हैं, तो अब तक हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 9 तक बना चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो क्या है। √1.69 प्लस 0.25 √1.44 प्लस 0.36, सॉरी माइनस 0.36 है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब देखो, ये हम अगर पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले एक आया, दो संख्या के बदले दो को जीरो आया। इतना समझ में आया। यहाँ पर यह पॉइंट के बदले क्या आया, एक आया, दो संख्या के बदले दो जीरो आया। नीचे भी पॉइंट के बदले एक संख्या आया और दो संख्या के बदले दो जीरो, पॉइंट के बदले एक आया, दो संख्या। देखो पॉइंट के बदले एक नहीं आता है, ये सिस्टम होता है। एक्चुअली पॉइंट के बाद अगर दो शून्य रहे तो 100 होता है, एक शून्य रहे तो 10 होता है, ये सिस्टम होता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये जो है, तो हम लोग 169 क्या होता है, 169 याद रखना, 13 गुना 13 को 169 होता है। तो ये पॉइंट हट गया, तो ये क्या है अभी 169। ठीक है, तो 13 गुना 13 हो गया। और ये 100 के लिए हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 25 के लिए 5 गुना 5, और इसे 100 के लिए 10 गुना 10। 144 के लिए हम लोग लेंगे 12 गुना 12 और 10 गुना 10। 6 गुना 6, 10 गुना 10, बिकॉज 100 के लिए 10 गुना 10 ही होगा, क्योंकि गुना करने पर 100 आता है। हम लोग जानते हैं वर्गमूल में अगर जोड़ा रहे तो वो एक निकल जाता है और एक संख्या रह जाता है। तो क्या हो गया, तो ये देखो 13/10 हो गया और 5/10 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि पॉइंट कैसे बनाना है। तो ये जो 3 है ये इस मिठाई को खा लेगा, तो खा लेगा तो एक बन जाएगा पॉइंट। तो देखो 3 खा लिया इस मिठाई को और ये एक बन गया पॉइंट, तो 1.3 हो गया। 5 भी इस मिठाई को खा लिया, एक बन गया पॉइंट, तो 0.5 हो गया। इसी प्रकार यही रूल्स चलता है। यहाँ पर क्या है, नीचे 10 है तो 1.2 हो गया, और ये 6 है तो 0.6 हो गया। तो क्योंकि देखो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, एक आएगा और एक जीरो आएगा, है ना। इतना तो पता होना चाहिए। अब देखो 1.3 और 0.5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1.8 होगा। और 1.2 से अगर 0.6 घटाएंगे तो 0.6 ही होगा। इतना घटाना जोड़ना तो आना चाहिए। अब ये पॉइंट को हटाए तो 10 हो गया और इस पॉइंट को हटाए तो 10 हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 18/10 और 10/6, क्योंकि भागा को गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 10 कर गया तो 3 6 18, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या बचा है, 3 हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस मैथ्स को कैसे हम लोगों ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बना रहे हैं, ये कितना है, 11 बना रहे हैं। तो देखो 200 √289 √144 एंड -√225। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 17 को गुना करते हैं तो 289 आता है, 12 को गुना करते हैं 144 आता है, और 15 को गुना करने पर क्या आता है, 225 आता है। तो हम लोग देखो 289 है तो 17 को गुना किए, इस 12 को गुना किए, 15 गुना किए, तो ये इसके बदले 17 आया, इसके बदले 12 आया, और इसके बदले -15 जो है -15 आया। तो इन दोनों को जोड़े तो 29 आया, 29 से 15 गया तो 14। तो बस इतना सही, तो ये मैथ है। देखो ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर, ये 12/√324 है और प्लस क्या है, √144 और 18 है कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखना कि ये मेरा 18 गुना 18 अगर करेंगे तो 324 आएगा, और ये 12 गुना 12 करेंगे तो 18 हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा। तो 18 गुना 18 के बदले 1 18 और 12 दोनों 12 के बदले 1 12, रूट अंडर में अगर जोड़ा रहता है एक निकल जाता है, नीचे 18 हो गया। अब देखो दोनों 18 के बदले 1 18 आ गया और 12 12 क्या हो गया 24, 24/18। तो 24 को हम 6 गुना 4 लिख सकते हैं, 6 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 कट गया तो 4/3 हो गया। इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। देखो ये जो 4 है ना, इसका मिक्स फ्रैक्शन 3 1 जा 3 कर सकते हैं। अब जो ये 1 हो गया तो 1 को ऐसा लिखो, ये अगर एक ये 1 को लिखा है सीधा में, और ये जो एक लाइन खींचो और नीचे वाला एक ऊपर कर दो और 3 नीचे कर दो, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। 1 एक पूर्णांक 1/3। खैर आंसर साधारणतः यही दिया है वो है ना। तो लेकिन अब देखो 150 √225 गुना 1/10, तो 150 को हम लोग क्या 15 गुना 10 लिख सकते हैं, और 225 को हम 15 गुना 15 लिख सकते हैं 1/10।
तो देखो दोनों 15 के बदले एक 15 नीचे आ गया, ऊपर में क्या हो गया 15 ऊपर रह गई। ये देखो 10 10 कट गया तो क्या हो गया 50 15 कट गया, और ये कुछ नहीं मतलब एक है तो एक ही ना बचेगा। तो इस तरह से एक आंसर हो गया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि रूट अंडर जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा। ये है क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन है ना, इसका मान निकालना है। देखो हम लोग इसको थोड़ा तोड़ते हैं। ये 18 72 गुना 105 48 गुना 315 है। तो हम लोग जानते हैं कि 9 दूनी 18 होता है, 8 9 जो 72 होता है, 105 का 105। 48 को हम लोग लिख सकते हैं 6 8 जो 48। और देखो 105 को अगर 3 बार गुणा करेंगे 315 होगा, क्योंकि 5 दिया 15 3 एकम 300 है ना। तो अब देखो हम लोग क्या किए, पहले इस 8 इस काट के उड़ा दिए, ठीक है। 105 को काट के उड़ा दिए तो ये 2 बचा, तो 2 को हम लोग 6 से काटे, 2 3 जा 6, और इधर 3 बचा हुआ है। तो देखो ऊपर में कितना 9 बचा है, 1 9 2 9, नीचे 3 गुना 3 बचा है। तो 3 गुना 3 बचा है तो 9 9 कट गया, तो 9 9 कट गया तो सिर्फ क्या बचा 9 बचा। अब हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि ये क्या, इसको काट कूट के किए तो क्या हुआ, सिर्फ 9 बचा एक्चुअली में। तो 9 बराबर रूट अंडर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हम लोग वही तो लिखे 9 बराबर रूट अंडर क्वेश्चन मार्क। अब देखो तो क्वेश्चन मार्क बराबर रूट अंडर 9 कर दिए। हम लोग जानते हैं रूट को अगर उड़ाना है तो हमें स्क्वायर देना होगा, क्या करना है स्क्वायर करना होगा। तो इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 9 गुना 9 81, और इसका स्क्वायर किए तो देखो रूट गुना रूट क्या होगा, दोनों रूट उड़ जाएगा तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही बचेगा। समझ में आया, जैसे होता है कि नहीं, रूट 2 और रूट 2 गुना करते हैं तो सिर्फ 2 होता है, ठीक है, रूट उड़ जाता है। समझ में आया, बस इतना सा ही तो है, ये मैथ्स नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है।